हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस। हम डेली मिलते आ रहे हैं सेम इसी टाइम पे कुछ पेपर्स को सॉल्व करते हुए। प्रीवियस क्लासेस में हम आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर हो चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर के जो पेपर हो चुके हैं, उनके बारे में बात कर रहे थे। और आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक। ठीक है, उसमें हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये रिपीटेटिवली लगभग एवरी ईयर जो है F1 में पूछा जाता है। हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक, जो कि आपने बहुत बार सुना भी होगा। बट इस टॉपिक में कहीं ना कहीं बच्चों को, एकेडमिक वाले जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जरूर रहता है कि एक्चुअल में क्या चीज़ है, कितने इसके लेवल होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो हम अपना जो टॉपिक है F1 का वो पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम रहेगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, करेक्ट। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। और आपने एक लाइन और सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये भी आपने सुना होगा। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी डिजीज कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए, किसी भी डिजीज का जो सिवियरिटी है उससे प्रिवेंट करने के लिए, या फिर डिजीज होने की पॉसिबिलिटीज को ही डाउन करने के लिए, अदरवाइज किसी को डिजीज हो चुकी है, कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो उस कॉम्प्लिकेशन को वापस से रिहैब करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है उसके अंदर आपके पास होते हैं कितने लेवल। लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आपके मोस्टली 4 लेवल होते हैं। ठीक है, कितने लेवल होते हैं? 4 लेवल हम इसमें पढ़ते हैं। फर्स्ट, आपको ये वाला जो लेवल है प्रिमोडियल, ये समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट इस क्लास के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, प्रिमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्सरी प्रिवेंशन। ठीक है, टर्सरी प्रिवेंशन, करेक्ट। तो ये है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम 4 लेवल पढ़ते हैं, प्रिमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्सरी प्रिवेंशन। ठीक है, तो ये जो लेवल हैं ये किसी भी डिजीज के अकरेंस से लेकर उसकी सिवियरिटी तक को डिफाइन करते हैं। जैसे कि कोई भी डिजीज कंडीशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, डिजीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती, इवन उसके रिस्क फैक्टर्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे डिजीज के रिस्क फैक्टर डेवलप होते हैं, आफ्टर द डिजीज डेवलप होती है, फिर डिजीज की जो सिवियरिटी है वो बढ़ती जाती है, और सिवियरिटी के बाद में अराइज होते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो उसी फेज के अकॉर्डिंग हमें ये सिवियरिटी के लेवल पढ़ने हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं हम फर्स्ट लेवल के बारे में, और फर्स्ट लेवल है अपना प्रिमोडियल प्रिवेंशन। प्रिमोडियल प्रिवेंशन, ठीक है, फर्स्ट है आपके पास में प्रिमोडियल प्रिवेंशन। प्रिमोडियल प्रिवेंशन जो है वो किसी भी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स की भी एब्सेंस होती है जब हमारी बॉडी में, उस वक्त हमें यूज करने होते हैं। रिस्क फैक्टर इन द सेंस, देखो दो कंडीशन होती है। एक कोई इंडिविजुअल है, उसकी मैटरनल साइड जो है, उसकी मदर की जो साइड है, उसमें कहीं ना कहीं कैंसर के चांसेस, कैंसर के केसेस थे, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी कैंसर के केसेस होंगे। ठीक है, ये तो हाई रिस्क केस हो गया। दूसरी चीज है कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए योगा, एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो है, हेल्दी डाइट जो है प्लान करना, एक डेली रूटीन फॉलो करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये सारी चीजें क्यों की जा रही है? ताकि उनकी हेल्थ में किसी भी तरीके का रिस्क फैक्टर भी ना रहे। ठीक है, हमें नहीं पता है कि हमें इन फ्यूचर बीपी होने वाला है कि नहीं होने वाला है, हम आज की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए योगा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये वाली जो एक्टिविटी है ये किस में आएगी? आपकी प्रिमोडियल प्रिवेंशन के अंदर आएगी। क्या होता है प्रिमोडियल प्रिवेंशन के अंदर? प्रिवेंशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर को डेवलप होने से बचाने के लिए कौन सा प्रिवेंशन यूज किया जाता है? प्रिमोडियल प्रिवेंशन यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट, इसमें क्या होता है
इसमें कोई भी जो चिल्ड्रन है उसको बचपन से ही इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि इन फ्यूचर उसकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई डिजीज की अराउजल के जो चांसेस हैं वो ना रहे। तो अपन बोल सकते हैं इसमें क्या होगा कि हार्मफुल लाइफस्टाइल को अवॉइड करते हैं, हार्मफुल लाइफस्टाइल अवॉइडेंस, ठीक है, हार्मफुल लाइफस्टाइल को अवॉइड किया जाता है। तीसरा, एनकरेज किया जाता है किसके लिए, फॉर अडॉप्टिंग हेल्दीली, हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज। किसके लिए हमने यहाँ पर बच्चे को प्रोवोक किया कि एक हेल्दी डाइट ली जाए और डेली बेसिस पर एक्सरसाइज परफॉर्म की जाए, एक प्रॉपर हेल्दी रूटीन हो, प्रॉपर नरिशमेंट उसको अगर प्रोवाइड करवाएंगे तो डिजीज इन फ्यूचर होगी ही नहीं ना। तो रिस्क फैक्टर से भी पहले किसी भी इंडिविजुअल को गाइड करना क्या है, प्रिमोडियल प्रिवेंशन। अब ये जो प्रिमोडियल प्रिवेंशन है इसके दो इंटरवेंशन होते हैं। प्रिमोडियल प्रिवेंशन जो है इसके कुछ इंटरवेंशन है, दो इंटरवेंशन इसमें फॉलो होते हैं। पहला इंडिविजुअल, इंडिविजुअल और दूसरा मास एजुकेशन। सेकंड है मास एजुकेशन। इंडिविजुअल इंटरवेंशन के अंदर डायरेक्ट किसी भी इंडिविजुअल जो है उससे फेस टू फेस कांटेक्ट करके उसको समझाया जाता है कि अगर आप प्रॉपर नरिशमेंट लेंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, योगा एक्सरसाइज जैसी एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो आपको इन फ्यूचर डिजीजेस के जो चांसेस हैं वो लेस रहेंगे। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल अप्रोच या इंडिविजुअल इंटरवेंशन बोलेंगे। सेकेंडरी मास एजुकेशन। यू नो द प्लस पॉइंट ऑफ द यूथ इज इंटरनेट, मतलब आजकल इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम बोल सकते हैं कि मास एजुकेशन जो है उसके थ्रू लोगों को अवेयर किया जाए इन चीज़ों के रिगार्डिंग, तो डिजीजेस के चांसेस जो है वो लेस हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया, ये है आपका प्रिमोडियल प्रिवेंशन। डिजीज के रिस्क फैक्टर भी नहीं है फिर भी हमें प्रिवेंट करना है तो प्रिमोडियल। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट है आपके पास में सेकेंड, प्राइमरी प्रिवेंशन। Second one is primary prevention. प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है, डिजीज की ऑनसेट से पहले एक्शन लेना, डिजीज की ऑनसेट से पहले एक्शन लेना क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन। बट प्रिमोडियल में रिस्क फैक्टर की भी एब्सेंस होती है और प्राइमरी के अंदर रिस्क फैक्टर की प्रेजेंस होती है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स को ना हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, ठीक है, मतलब उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई था, तो चांसेस विल बी देयर कि आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। सेकेंडरी, अगर आपके जो पेरेंट्स हैं उनमें कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स थी, कैंसर जैसी कोई डिजीज थी, तो चांसेस विल बी देयर कि आपके अंदर भी वो सेल्स जो है वो ट्रांसमिट हो गई और आपको कैंसर के चांसेस जो है वो मिल सकते हैं बॉडी के अंदर। तो वो क्या है, रिस्क फैक्टर की प्रेजेंस है और उसको डिजीज में कन्वर्ट होने से बचाने की कोशिश हम कर रहे हैं, तो इसको किस में इंक्लूड करेंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्शन लिया जाता है, एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज, ऑनसेट ऑफ डिजीज, डिजीज के ऑनसेट से पहले एक्शन लेना। ठीक है, और ये कब किया जाता है, प्री पैथोजेनेसिस फेज में, प्री पैथोजेनेसिस फेज। प्री मतलब पहले, पैथोजेनेसिस मतलब डिजीज वाला जो फेज होता है, तो डिजीज से जो डिजीज कंडीशन है उसकी अकरेंस से पहले ये स्टेज जो है वो परफॉर्म की जाती है, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन बोलेंगे। दूसरी चीज, प्राइमरी प्रिवेंशन जो होता है इसकी कुछ अप्रोचेस होती हैं। क्या है इसकी कुछ अप्रोचेस हैं, कौन कौन सी, पहली अप्रोच पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी, दूसरी अप्रोच है हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। कौन कौन सी दो अप्रोचेस है, फर्स्ट है पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी, पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी, और सेकेंडरी है हाई रिस्क स्ट्रेटेजी, हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। ठीक है, पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी जो है उसमें
कंप्लीट पॉपुलेशन, किसी भी विलेज का हमें काम मिला है, डिजीजेस के प्रिवेंशन का किसी गांव का काम मिला है, या फिर किसी टाउन का, किसी सिटी का काम मिला है, तो उस जो एरिया हमें मिला है उस पूरे एरिया के जितने भी लोग हैं उन सबको डिजीज से बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके लिए हम पूरी पॉपुलेशन के लिए प्लान करेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी। दूसरा क्या है, हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। पॉपुलेशन में से भी सेलेक्टेड कुछ ऐसे लोग जिनमें डिजीज के होने के चांसेस हैं वो सबसे ज्यादा है। जैसे किसी के मतलब प्रीवियस जो जनरेशन था उसको कोई ऐसा डिजीज था जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं, तो वो क्या हो गई हमारी हाई रिस्क स्ट्रेटेजीज। ठीक है, ऐसी पॉपुलेशन जिसमें डिजीज की अकरेंस के चांसेस सबसे ज्यादा है वो हाई रिस्क कैटेगरी है, और उसके लिए हमें जो इंटरवेंशंस करने हैं उसको क्या बोलेंगे अपन, हाई रिस्क स्ट्रेटेजीज बोलेंगे। तो इसकी कितनी अप्रोचेस हैं, दो अप्रोचेस हैं, पॉपुलेशन स्ट्रेटेजीज एंड हाई रिस्क स्ट्रेटेजीज। नेक्स्ट आती है इसमें इंटरवेंशन। तो इसके कुछ पर्टिकुलर इंटरवेंशंस हैं, इंटरवेंशंस इन द सेंस वी कैन से द लुक, हम यहाँ बात करते हैं इसकी इंटरवेंशंस के बारे में। ठीक है, इंटरवेंशन, इसमें दो टाइप के इंटरवेंशन है, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। क्या क्या इंटरवेंशन है, पहली है हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। दो नाम यहाँ पे दिख रहे हैं, हेल्थ प्रमोशन मतलब वो सारी एक्टिविटीज जिनकी हेल्प से हम हेल्थ को बढ़ावा देने वाले हैं, हेल्थ को प्रमोट करने वाले हैं। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन से आप क्या समझ रहे हो, जब हमें पता है कि उस इंडिविजुअल को ये वाले डिजीज हो सकती है, तो उस पर्टिकुलर डिजीज से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो क्या है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। जैसे कि अपन किसी भी डिजीज को, जैसे कि टीबी के प्रिवेंशन के लिए बच्चे को बीसीजी का इंजेक्शन देते हैं, तो हमें पता है ना कि बीसीजी देंगे तो टीबी से प्रिवेंशन मिलेगा, वो क्या है, स्पेसिफिक प्रिवेंशन है। तो वी कैन से इसमें क्या आएगा, इम्यूनाइजेशन इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इम्यूनाइजेशन। अगर इसके हेल्थ प्रमोशन की बात करते हैं तो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करके लोगों को पर्टिकुलर डिजीज के रिगार्डिंग अवेयर करके हम उनको एक क्लियर मैसेज दे सकते हैं कि आप इस तरीके से अपने डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। दो टाइप हमने देखे। नेक्स्ट टाइप है आपके पास में थर्ड, दैट इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन प्राइमरी में डिजीज कंडीशन नहीं था, बट सेकेंडरी के अंदर डिजीज कंडीशन जो है उसकी प्रेजेंस रहने वाली है, तो हम बोलेंगे डिजीज की प्रोग्रेस को कंट्रोल करना। ठीक है, किसको कंट्रोल करना, डिजीज की प्रोग्रेस को कंट्रोल करना, ताकि डिजीज जो है वो एक सीवियर लेवल पर ना पहुंच पाए, उसको अपन किस में इंक्लूड करेंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। ठीक है, इसके कौन कौन से इंटरवेंशन हैं, इसमें दो इंटरवेंशन है, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस और एडिक्वेट ट्रीटमेंट। एडिक्वेट ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट का सिंबल होता है, करेक्ट। अगर हम किसी डिजीज की प्राइमरी स्टेज पे, जैसे कैंसर की 4 स्टेजेस हैं, हमने अगर फर्स्ट पे उसको डायग्नोस कर लिया तो ऑब्वियसली हम अपना जो ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिवली दे पाएंगे। तो वो क्या है अपने पास में, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी डिजीज। और अगर हमें पहले पता लग गया तो हम ट्रीटमेंट भी प्रॉपर दे पाएंगे, इसका मतलब डिजीज को सीवियर होने से हम बचा सकते हैं। ठीक है, ये है अपना सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट पे अपन मूव करते हैं, नेक्स्ट है अपने पास में नंबर 4 टर्सरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्या है, टर्सरी प्रिवेंशन। जब डिजीज जो है वो एडवांस्ड हो चुकी है, डिजीज ने प्रोग्रेस कर ली, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है, अब उस पेशेंट को रिहैबिलिटेट करने के लिए, डिजीज तो हो गई, पेशेंट रिकवर भी होने लग गया, बट उसकी जो नॉर्मल रूटीन थी उसको वापस लाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको हम शामिल करेंगे टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव डिजीज जो है उससे क्या करने के लिए, रिहैब करने के लिए, पेशेंट को रिहैब करने के लिए हम क्या करते हैं, टर्सरी प्रिवेंशन करते हैं। और ये कौन सी फेज के अंदर होता है, पोस्ट पैथोजेनेसिस फेज के अंदर। कौन सी फेज में, पोस्ट पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस फेज के अंदर ये होता है। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, दो इंटरवेंशन होते हैं, एक तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन होता है, डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन। ठीक है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। अगर रिहैबिलिटेशन की अपन बात करते हैं, रिहैबिलिटेशन 4 टाइप का होता है इसके अंदर। ठीक है,
रिहैबिलिटेशन जो है वो 4 टाइप का होता है। कौन कौन से 4 टाइप है रिहैबिलिटेशन के? जैसे कि मेडिकल रिहैबिलिटेशन, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, सोशल रिहैबिलिटेशन एंड साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन। साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन, ये 4 टाइप का रिहैबिलिटेशन होता है। ठीक है, तो हमने अपना प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन कंप्लीट कर लिया है। प्रीमोडियल भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लुक, प्रीमोडियल के अंदर कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं होता है, प्राइमरी के अंदर रिस्क फैक्टर की प्रेजेंस होती है, सेकेंडरी के अंदर डिजीज को अर्ली स्टेज पर डायग्नोज करके कॉम्प्लिकेशन से बचाना होता है, और जो टर्सरी प्रिवेंशन है उसके अंदर डिजीज हो गई है, कॉम्प्लिकेशंस भी हो गए हैं, बट पेशेंट को रिहैबिलिटेट करने के लिए हम जो स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं उसको टर्सरी प्रिवेंशन में ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे कोर्स के बारे में। ये हमारा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज अवेलेबल है, जिनमें आपको ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल होंगी, आपको पीडीएफ जो है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस को आप डाउनलोड करके बाद में भी विजुअलाइज कर सकते हो, बाद में भी उनको देख सकते हो। इसी के साथ आपको बोर्ड नोट्स अवेलेबल होंगे और कंप्लीट आईएमसी सिलेबस इसमें कवर किया है। कॉस्ट प्राइस इसकी 900 रुपीज़ है, वैलिडिटी इसकी 8 मंथ की है और सेकेंड सेमेस्टर का भी सेम है। नेक्स्ट ये हमारा जीएनएम का कोर्स भी अवेलेबल है, जीएनएम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए 1 ईयर का इसका ड्यूरेशन रहेगा और इसके चार्जेस जो है वो 1799 रुपए ही है हर बैच के लिए। इसमें भी सेम आपको ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल होंगी, एज वेल एज इसमें आपको डाउनलोडेड वीडियोस जो है बाद में ऑफलाइन भी आप देख सकते हो, और ई बोर्ड्स और बोर्ड नोट्स जो है वो आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास हमारा पोस्ट बेसिक का भी कोर्स अवेलेबल है। जीएनएम के बाद जो 2 साल की पोस्ट बेसिक होती है उसके लिए पोस्ट बेसिक का जो कॉस्ट चार्जेस है वो है 2300 रुपीज ओनली। ठीक है, और ये फर्स्ट ईयर पोस्ट बेसिक फर्स्ट ईयर और पोस्ट बेसिक सेकेंड ईयर दोनों के लिए अवेलेबल है, और इसका भी ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर का रहने वाला है। ठीक है, इसमें हमने कंप्लीट आईएमसी सिलेबस जो है उसकी डिटेल्ड वीडियोस वो कवर किया हुआ है, और आई थिंक दिस विल बी बेनिफिशियल टू यू ऑल। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करना है, ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो सकती हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद द टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।